जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से आपकी सेवा में हाजिर हूँ। हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन नित्य नई जानकारी, अच्छी जानकारी आपके सामने पेश कर रहे हैं। आप सबका बहुत सहयोग मिल रहा है, आप सब उसके धन्यवाद के पात्र हैं। पीछे हमने आपको कई सारी राशियों के बारे में बताया है, श्रृंखला चल रही है, मीन राशि, कुंभ राशि, मकर राशि। आज मैं आपको धनु राशि के बारे में बताता हूँ कि धनु राशि के लोग कैसे होते हैं, धनु राशि का क्या प्रभाव होता है, इनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है और ये लोगों का अपना गुण धर्म क्या होता है। आज की राशि धनु राशि, सेजिटेरियस, जिनका जो नाम का अक्षर होता है ये, यो, भा, भी, भू, धा, फा, ढा और मे, ये जो अक्षर होते हैं ये अक्षर आते हैं धनु राशि के अंदर। 9 अक्षर हैं, चरण आपको बताया है, 9 चरण आते हैं। करीब करीब 3 नक्षत्र होते हैं, 2 नक्षत्र पूरे और 1 नक्षत्र का 1 चरण, या कई बार 1 नक्षत्र पूरा होता है, दूसरा नक्षत्र पूरा होता है, उसके कुछ चरण होते हैं, 3 नक्षत्र इसमें आते ही आते हैं। अब बात करते हैं धनु राशि के स्वामी के बारे में। पहले धनु राशि का जो स्वामी है गुरु बृहस्पति देवता है। बृहस्पति ज्ञान का, विद्वता का भंडार है। जिनकी धनु राशि होती है ऐसे लोग बहुत बड़े विद्वानी होते हैं, ज्ञानी होते हैं और हर बात को सहज तरीके से सीखने वाले होते हैं। पाश्चात्य मत के अनुसार जिनका जन्म 23 नवंबर से और 22 दिसंबर के बीच होता है उनकी धनु राशि बनती है। भारतीय मत इसको ईस्टर्न गणना कहते हैं, ईस्टर्न मत कहते हैं। उसके हिसाब से 15 दिसंबर से 13 जनवरी तक के बीच में जिनका जन्म होता है उनकी धनु राशि बनती है। और हम जो कुंडली देखते हैं इसमें लगन कोई भी हो, अगर उसमें 9 नंबर जहाँ लिखा होता है, 9th नंबर हाउस नहीं, 9th नंबर जहाँ लिखा होता है वहाँ पे अगर चंद्र बैठा है तो वो धनु राशि बनती है, जिसको मून साइन कहते हैं, चंद्र राशि बोलते हैं। गुरु बृहस्पति एक अलौकिक ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बढ़िया ग्रह है और कुंडली में बहुत सारे भावों पर यह प्रभाव डालता है। पहला प्रभाव होता है इसका 2nd हाउस पे, जिसको हम धनभाव कहते हैं, यहाँ का ये कारक बनता है। दूसरा प्रभाव होता है इसका 5th हाउस पे, जहाँ का ये कारक बनता है, जो संतान का, विद्या बुद्धि का घर है। तीसरा प्रभाव होता है इसका भाग्य पे, जिसको हम लक बोलते हैं, अपना लक। तो जो लक हमारा हाउस होता है लक का, वहाँ का ये कारक होता है भाग्य का। चौथा हाउस जो होता है वो होता है 10th हाउस, जहाँ का ये कारक होता है। 10th हाउस हमारा रोजी का, रोजगार का, व्यापार का, नौकरी का भाव है। और 5th हाउस होता है 11th हाउस, जिसको हम लाभ भाव बोलते हैं, वहाँ का भी ये कारक होता है। अब देखा आपने कुंडली में कि जो बृहस्पति गुरु है वो हमारी कुंडली में 5 भावों से संबंध है, 5 भावों का वो कारक है। अगर ऐसा ग्रह अच्छी स्थिति में है कुंडली के अंदर और आपकी धनु राशि बनती है तो आपके लिए तो उसने भंडार खोल देने सुख सुविधा के। और अगर यही गुरु किसी कारण से अर्तरिक भाव में चला जाता है, तित्रक भाव होते हैं 6वां, 8वां और 12वां भाव, यहाँ पर जाने के बाद में ये इसका प्रभाव थोड़ा ठीक नहीं होता है, ऐसे जातकों को परेशानी होती है। बात करेंगे अब पर्सनैलिटी क्या होती है, इनको ज़िंदगी में कैसा सुख सुविधा मिलने वाली होती है धनु राशि वालों की, इसी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। अभी धनु राशि में पीछे 7.5 का प्रभाव था, 17 जनवरी से 7.5 खत्म हो गई। धनु राशि बिल्कुल नॉर्मल है, इसको किसी प्रकार का शनि से कोई भी ना कष्ट है ना भय है। और अब जो समय चल रहा है ये धनु राशि के लिए बहुत अच्छा समय है और ऐसे समय पर धनु राशि वालों का ये सबसे बढ़िया सदी का एक अच्छा समय कह सकते हैं। इसको गोल्डन पीरियड भी कहा जा सकता है। धनु राशि की बात करते हैं। विषम राशि है, पुरुष प्रधान राशि है, दुस्वभाव राशि है। अग्नि तत्व, स्वभाव क्रूर है, जाति क्षत्रिय है, पित्त प्रधान है तथा पूर्व दिशा को सूचित करती है। इसका जो विचरण स्थान है वो पर्वत है। प्रभाव उष्णतर एवं रंग इसका पीला होता है। इसके जो स्वामी हैं गुरु हैं,
ज्योतिष शास्त्र के माहिरों के अनुसार इसमें जो केतु महाराज है वो भी उच्च का बनता है और राहु देवता भी इसमें नीच का प्रभाव दिखाते हैं। धनु राशि वाले जातक का कद साधारणतः लंबा, शरीर सुगठित होता है, मस्तक लंबा, नाक कुछ लंबा होता है, रंग साफ गोरा, बाल काले भूरे हल्के, तो व्यक्तित्व इनका बहुत पर्सनैलिटी इनकी बहुत बढ़िया होती है। आंखों में चमक साधारण से अधिक होती है। ये जातक सुंदर स्वरूपवान होते हैं। अब बात करते हैं कि ये इनको कितनी बुद्धि देता है बृहस्पति। ये जातक बुद्धिमान होते हैं, ईमानदार होते हैं, सत्यवादी भी होते हैं, उदार हृदयता, दूसरों की भलाई करने वाले होते हैं। ये साहसी, न्याय प्रेमी, परिश्रमी, महत्वाकांक्षी, इनमें जो शक्ति और उत्साह, आत्मविश्वास को विल पावर कहते बहुत अच्छी होती है इनका। सत्पुरुष, धनवान, धार्मिक कार्यों में रुचि होती है। इन कार्यों में ये समझदार होते हैं। आध्यात्मिक पक्ष से भी ये सुघड़ होते, अच्छे होते, ज्ञानी होते हैं। आध्यात्मिक पक्ष भी इनका प्रबल होता है। ये कठिन समस्याओं को अपने धैर्य, संतोष, साहस एवं परिश्रम से सुलझाते हैं। ये निर्णय लेने से पहले काफ़ी सोच विचार करते हैं, तदोपरांत ही कोई निर्णय लेते हैं और अंतिम निर्णय पर तभी पहुंचते हैं। परमात्मा को मानने वाले होते हैं। साधारणतः ये लोग सच बोलते हैं, झूठ कम बोलते हैं। इस प्रकार इन्हें हानि भी कई बार झेलनी पड़ जाती है। कहते हैं ना कि जो आदमी सच बोलता है वो थोड़ा सा घाटे में रहता है, तो वो बात इनके ऊपर भी लागू होती है। ये छोटी छोटी बात पर चिंता करने के आदी बन जाते हैं। भविष्य की चिंता, कल्पित दुख इनको सताता रहता है। ये इनका नेचर होता है। ये अध्ययनशील, स्वतंत्रता प्रेमी होते हैं। इन्हें बाहरी कामों में रुचि होती है। विचारों में परिवर्तन करते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। विचार इनके स्थिर नहीं होते क्योंकि स्वभाव राशि है, इसलिए विचार इनके बदलते रहते हैं। शीघ्र ही क्रोध में भी आ जाते हैं और अगले ही क्षण शांत भी हो जाते हैं। यदि लगन अथवा लगन के स्वामी आदि पर बुरे प्रभाव हों, बुरे ग्रहों का प्रभाव हो, तो जो ऐसे जातक होते हैं विश्वासघाती भी होते हैं, धोखेबाज भी मिलेंगे और फरे भी बन जाते हैं। और जो ऐसे जातक हैं वो झूठ भी बोलते हैं, महापुरुष होने का आडंबर करते हैं और लोगों के साथ ऐसे जातक ठगी भी करते हैं। अपने वचनों को कभी नहीं निभाते, बल्कि इसके विपरीत अपने गुणों का बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रचार करते हैं और कई बार ये समाज में अपमानित भी होते हैं। अगर कहीं राहु और गुरु की युति हो जाए, इसको चांडाल योग कहा जाता है, तो ऐसे जो जातक है वो चतुर होते हैं बहुत ज़्यादा, इसको ओवर क्लेवर कहा जाता है और सिर्फ अपने फ़ायदे की बात सोचते हैं, दूसरे को चाहे कितना भी नुकसान हो जाए ना कोई फर्क नहीं पड़ता। तो राहु यहाँ बैठ करके इनको एक थोड़ा सा एक कुटिल बुद्धि बना देता है। ये जातक अध्ययनशील भी होते हैं, स्मरण शक्ति बड़ी तेज होती है। परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर इनके सम्मुख घूमते रहते हैं, वो जो सवाल है वो दिमाग में घूमते रहते हैं। यदि गुरु तीसरे स्थान में हो तो फिर परीक्षा हो, इंटरव्यू हो, ऐसी बृहस्पति महाराज की, गुरुदेव की कृपा होती है तो कुछ याद हो या ना हो ये सफल हो जाते हैं। इनकी खासियत है कि इनको कुछ भी याद हो चाहे ना हो, ये लोग सफल हो जाते हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, कानून की शिक्षा प्राप्त करते हैं, धार्मिक विद्या भी प्राप्त करते हैं। दुष्भाव राशि है ये और 7वें स्थान पर भी दुष्भाव राशि आती है। तो ऐसे जातकों के 2 विवाह के योग बन जाते हैं। कई बार इनके 2 विवाह होते भी हैं। कई बार अधिक परेशानियां और हानि भी होती है। इनके सत्यवादी स्वभाव, परमात्मा की ओर झुकाव तथा अध्ययनशील होने के कारण पारिवारिक जीवन बहुत ज़्यादा सुखी नहीं रह पाता है। संतान तो कम होती है, एक पुत्र तो अवश्य इनके होता ही होता है। सबसे बड़ी संतान से इनको परेशानी रहती। मित्र दोस्त अधिक होते हैं, मित्रों पर ये बहुत उपकार करते हैं, परंतु जो उनके मित्र हैं, बंधु हैं, इन्हें लाभ कम ही देते हैं। एक मित्र से तो उन्हें जीवन में हानि और विश्वासघात का भय रहता है। ऐसा इनके साथ होता है, इससे थोड़ा इनको सचेत रहना चाहिए। शत्रु का भय रहता है। मित्र जल्दी नहीं बनाते, पर अगर बनाए तो ये विश्वास पात्र बनाते हैं, अच्छे मित्र बनाते हैं और कई बार वो मित्र इनके साथ में धोखा कर जाते हैं।
यात्राएं करते हैं, अधिकतर लंबी यात्रा होती हैं। धार्मिक स्थानों की यात्रा प्रायः करते रहते हैं, क्योंकि धनु राशि का जो स्वामी बृहस्पति है धार्मिक ग्रह है, तो यात्रा करते रहते हैं। विदेश यात्रा भी करते हैं। यात्रा में थोड़ी असुविधा भी होती है और कई बार यात्रा से इनको लाभ भी अच्छा हो जाता है। साधारणतः ये भाइयों में बड़े होते हैं, विशेषकर मंगल दूसरे घर में हो, भाई इनके काम में अड़चन डालते हैं, भाइयों से इनको लाभ नहीं होता है। यद्यपि इनकी पूर्णतः सहायता ही करते हैं भाइयों की, लेकिन भाइयों से इनको लाभ कम होता है। बहन के हाथों हानि का थोड़ा भय रहता है। बहन भी इनके साथ में अच्छा प्रभाव नहीं दिखाती है और बहन की ओर से चिंता लगी रहती है, जिससे स्वास्थ्य पर बहुत इनका बुरा गलत प्रभाव पड़ता है। ये अपने उद्यम से उन्नति करते हैं। इनमें शक्ति, उत्साह, स्फूर्ति होती है। सेनापति, वकील, खेल कूद के शौकीन, घोड़सवारी, निशानेबाजी, धनवान, शिल्पकला, ऐसे कामों में निपुण होते हैं लोग। परोपकारी कार्यों में उनकी रुचि होती है। कारीगरी, ज्वेलरी के काम, सरकारी नौकरी, जज, अध्यापक, प्रोफेसर, ज्योतिषी, लेखक, राजनीतिक और धार्मिक संस्थाओं के परिचालन आदि में सफलता अर्जित करते हैं। जीवन में कई वर्ष इनके महत्वपूर्ण होते हैं। पढ़ाई संबंधी, रोजगार में जाने, उन्नति, शादी विवाह, संतान से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं इनके साथ घटती रहती हैं। इनको थोड़ी बीमारी का भी एक डर रहता है, जैसे गले की बीमारी, फेफड़ों की बीमारी, फोड़े, फुंसी, चर्म रोग, बात रोग, ऐसे रोगों की इनको संभावना रहती है। यदि राशि पर बुरे ग्रहों का प्रभाव हो, बहुत प्रभाव हो, तो छठा भाव भी सूचित करे, तो प्रायः इन जातकों को सांस की बीमारी, इसको हम दमा कहते हैं, सांस की बीमारी, खांसी आदि होती रहती है, हो जाती है। पीला रंग इनके लिए बहुत अच्छा होता है। गुरु का जो नंबर है 3 नंबर इनको बहुत सूट करता है। आपको थोड़े से हम बृहस्पति के बारे में उपाय भी बताने वाले हैं कि अगर आपका बृहस्पति आपके कुंडली में आपके अनुकूल नहीं है तो वो बृहस्पति आपको कैसा लाभ देगा। उससे पहले 2 बात मैं आपको अपने बारे में करना चाहता हूँ। हमारा चैनल आपके सामने ज्योतिष सेवा वृंदावन आध्यात्मिक धर्म ज्योतिष का चैनल है। जो दर्शक हमसे नए जुड़ रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल को शाइन और इसको ऑल करें और हमारे वीडियो को शेयर मत करें। शेयर के लिए मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपके द्वारा वो आपको मित्रों तक पहुँचेगी तभी जब आप उसको शेयर करेंगे। मैं अपने नेटवर्क को मजबूत करना चाहता हूँ आपके द्वारा। आप मेरे वीडियो शेयर करें, आपके मित्र मुझसे जुड़े, मेरा नेटवर्क मजबूत हो और उनका नेटवर्क मजबूत हो, उनको साथ साथ जानकारी मिलती रहेगी और मैं उनको जानकारी देता रहूँगा। हमारा ऑनलाइन कुंडली विश्लेषण का भी हम काम करते हैं। और किसी ने अपनी कुंडली हमें दिखानी है, अपने बारे में जानना चाहते हैं, समय कैसा है, कुंडली में ग्रह दशा क्या है, कैसी है, तो उसके लिए आप हमारा ये नंबर आपके सामने आ रहा है व्हाट्सएप का, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप के अंदर हमें डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए और प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए, 3 चीज़ चाहिए। आप भेजिए, सटीक और बढ़िया जो भी उपाय आपको होगा आपको मुहैया कराया जाएगा। बात करते हैं गुरुदेव बृहस्पति की कि अगर मानो बृहस्पति आपके अनुकूल नहीं है, कुंडली में प्रभाव ठीक नहीं है, तो बृहस्पति के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहला उपाय है कि हमें बृहस्पति के लिए वीरवार का व्रत करना चाहिए। महिला हो या पुरुष हो, कोई भी हो व्रत कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। व्रत करें, केले की पूजा करें और शाम को एक समय अन्न ना खा के बेसन का कुछ भोजन थोड़ा सा बनाएं और उससे अपना व्रत खोल करके पूर्ण करें। केसर का टीका माथे पे और नाभि पे रोज लगाना चाहिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। हल्दी का प्रयोग थोड़ा खाने में ज़्यादा करें, नहाने में करें। आप स्नान करने जाते हैं, चुटकी भर हल्दी पानी में डालें, नहाएं। खाना खाते हैं, दूध पीते हैं, थोड़ा चुटकी भर हल्दी दूध में डाल के पी जाए। थोड़ा केसर है, 2-4 पत्ती दूध में डाल के आप पी सकते हैं। तो बृहस्पति की जो अशुभता है वो इन उपायों से आपको लाभ देगी। स्टोन के बारे में बात करते हैं तो बृहस्पति के लिए सबसे बढ़िया स्टोन पुखराज है। पुखराज पहने, गोल्ड के अंदर पहना जाता है पुखराज। अंगूठी के साथ वाली जो उंगली है, तर्जनी इसको कहते हैं, उस उंगली में पहनते हैं। बृहस्पतिवार को पहना जाता है। अगर बाय द वे आप पुखराज पहनने में समर्थ नहीं है तो
तो उसकी जगह इसका एटीट्यूड आता है, इसको कहते हैं टोपाज, सुनहला। आप वो भी धारण कर सकते हैं। हालांकि वो लाभ थोड़ा पुखराज के मुकाबले कम देता है, लेकिन फिर भी पुखराज की पूर्ति करने में सक्षम होता है। आप सुनहला पहने तो सिर्फ थोड़ा आपको लाभ बढ़ेगा, पुखराज पहनेंगे तो लाभ ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन टोपाज पहनने से भी लाभ होगा कम होगा। इसके लिए हम फिरोजा भी सजेस्ट करते हैं। फिरोजा बृहस्पति का रत्न मानते हैं, तो जो जातक परेशान है, भाग्य इनका साथ नहीं दे रहा है, तो ऐसे जो जातक है और फिरोजा पहनते हैं चांदी की उंगली में, इंडेक्स फिंगर के अंदर, ये जो बीच वाली उंगली होती है मोटी वाली, ये इसके अंदर फिरोजा पहनना चाहिए बृहस्पतिवार के दिन चांदी में बनवा के, तो उनको फिरोजा बहुत ज़्यादा लाभ देता है। भाग्य जिनका रूठा हुआ है, भाग्य साथ नहीं देता है, ऐसे लोगों को फिरोजा अवश्य पहनना चाहिए। जिनकी शादी की बात चलती है, टूट जाती है, बार बार नहीं हो पाती शादी, दिक्कत आती है, तो ऐसे लोगों को फिरोजा और सुनहला दोनों स्टोन एक साथ पहनने चाहिए। सुनहला इसमें पहने और फिरोजा इसमें पहने, उनकी शादी की जल्दी आसार बन जाते हैं, जल्दी शादी हो जाती है। तो मैंने आपको आज बृहस्पति के बारे में, धनु राशि के बारे में जानकारी दी। वीडियो कैसा लगता है इसके बारे में अपनी राय दें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।